Hi guys, this is Amardeep Srivastava and this is the continuation of lecture number 6 of Environment and Ecology for UPSC Engineering Services, or you can also use this lecture for UPSC Civil Services Examination, because I have used the book for this Environment and Ecology lecture of Sankar IS and some of the references which are available on net, and also I have used some of the higher standard book related to Environment and Ecology. तो लेक्चर नंबर 5 तक मैंने आप लोगों को बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बताया था। पहले मैं स्टार्ट किया था कि आखिर एनवायरनमेंट इकोलॉजी होता क्या है, हमारे सराउंडिंग में कैसे हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को डील करते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़े थे इकोटोन, फिर हम पढ़े थे इकोसिस्टम, फिर उसके बाद आगे बढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग एनर्जी का कैसे डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ एनर्जी फ्लो कैसे होता है, हम ये जाने थे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में। उसके बाद एनर्जी फ्लो जानने के बाद हम लोग 10% एनर्जी रूल पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग फूड चेन, फूड वेब की डिस्कशन किए थे। तो अब तक हम लोग स्टार्ट किए हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का बेसिक एकदम, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 6 में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम होता है हमारे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में, और यू कैन ऑल्सो से दैट कि किसी भी एग्जाम में जहां पे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले ये जानेंगे कि आखिर इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जानने का क्या रीजन है और क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? इट इज द स्टेप ऑफ ट्रॉपिक लेवल एक्सप्रेस्ड इन डायग्रामेटिक वे एज रेफर्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड। जैसे हम लोग समझो कि ट्रॉपिक लेवल होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रॉपिक लेवल का कहने का मोस्ट मतलब ये होता है कि हम लोग ट्रॉपिक लेवल का यूज क्यों करते हैं। ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है कि जैसा एक दूसरे का फूड नेचर होगा, मतलब जो स्पेसीज होंगे उनका एक फूड नेचर होगा। इधर वो क्या हो सकते हैं, इवन प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, उसके बाद फिर हर्बीवोर हो सकते हैं, फिर कार्निवोर हो सकते हैं। कार्निवोर में भी 3-4 तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्निवोरस, ठीक है। तो मोस्टली ट्रॉपिक लेवल उन पे ही डिटरमाइंड होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इस ट्रॉपिक लेवल के डिफरेंट लेवल्स को जानने के लिए हम लोग एक सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्रिक्स को स्टैक किए हैं, ठीक है। उसको ही हम लोग मोस्टली ये कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो क्यों करते हैं, इसका रीजन ये है कि हम बेसिकली केस स्टडी चाहते हैं कि मतलब हमारा जो आसपास के एनवायरनमेंट में इकोलॉजी में कैसे हम लोग फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और जो स्पेसीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उनको हम लोग अगर एस्टिमेट करना चाहते हैं तो फिर हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड का यूज करते हैं। और हमेशा याद रखना कि द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म्स द बेस ऑफ द पिरामिड। अब जैसे ये पिरामिड बनेगा, ठीक है, तो जो फूड प्रोड्यूसर होगा, जो प्रोड्यूस करेगा, वो ऑलवेज बेस पे होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। दैट इज द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म्स द बेस ऑफ द पिरामिड एंड द टॉप कार्निवोर फॉर्म्स द टिप। जो आखिरी होगा फूड चेन में वो टिप पे फॉर्म करेगा। तो यहां कौन हो सकता है? टॉप का कार्निवोर, ठीक है। अदर कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल्स आर इन बिटवीन। अब उनके बीच में भी बहुत सारा कंज्यूमर्स आएंगे, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है। फिर ग्रीन प्लांट्स ईटर जो होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं तो पिरामिड होता क्या है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, बट बाय लैंग्वेज से हम लोग जानते हैं पिरामिड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल्स बार डिपिक्टिंग स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल्स व्हिच आर अरेंज्ड सीक्वेंशियली फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल थ्रू द हर्बीवोर कार्निवोर ऑनवर्ड। तो मतलब कहने का ये हुआ कि स्टार्टिंग में तो जो मेरा प्लांट जो फूड बनाएगा मान लो, तो वो बेस पे रहेगा और उसके ऊपर जो होगा जो उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि मूवमेंट करेंगे फ्रॉम द बेस टू द टिप, तो क्या होगा, मेरा प्रोड्यूसर नीचे आएगा, फिर कंज्यूमर आएगा। कंज्यूमर में क्या क्या आ सकता है? हर्बीवोर हो सकता है, फिर हर्बीवोर के ऊपर क्या होगा? कार्निवोर हो सकता है, ठीक है। वैसे ही टॉप कार्निवोर ऊपर से फ्लो करेगा फ्रॉम द बेस टू द टिप, ठीक है। अब देखो ये द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। तो अब देखो ये जो बार का साइज होगा, डिफरेंट बार्स का जो साइज होगा ना, वो कौन डिसाइड करेगा? तो ये इसकी लेंथ ही डिसाइड करेगी कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं इच ट्रॉपिक लेवल पे इकोसिस्टम में। तो ट्रॉपिक लेवल कहने का मतलब उनका जो फूडिंग हैबिट है, या वो हर्बीवोर है या फिर कार्निवोर है, क्या है, उस बेसिस पे हम लोग
ट्रॉपिक लेवल को डिसाइड करेंगे। और मोस्ट ऑफ द स्टैक्स जो होगा मेरा, जो ये स्टैक्स होगा पिरामिड का, मोस्ट ऑफ द स्टैक होगा वो मेरा डिसाइड करेगा कि हर एक टोटल नंबर जो इंडिविजुअल का है इच ट्रॉपिक लेवल में कितने कितने डेंसिटी में अवेलेबल है। ठीक है, तो यही है बेसिक ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं और अच्छे से, इसके टाइप्स क्या होते हैं और हम लोग किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं इसको जानते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो बेसिकली 3 कैटेगरी का होता है। फर्स्ट होता है पिरामिड ऑफ नंबर बेसिस पे, दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर्स। सेकंड होता है बायोमास के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे, दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। थर्ड होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिस पे। तो आई विल एक्सप्लेन यू about each point, that is the ecological pyramid are of and their categories, that is each of pyramid of numbers, pyramid of biomass and pyramid of energy or productivity। ठीक है, तो पहले नंबर के बेसिस पे जानते हैं। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर्स जो होगा वो 2 तरीके का हो सकता है, एक तो हो सकता है फ्रंटल, एक हो सकता है इन्वर्टेड। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, ये जो है मैंने ग्रासलैंड का लिया है पिरामिड, ठीक है, और ये मैंने एक्वेटिक सिस्टम का लिया है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रास कोई भी होगा तो प्रोड्यूसर जो होगा हमेशा ऑलवेज बेस पे होगा। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट इट विल बी इजीली विजिबल फॉर यू ऑल। ओके, लेट्स टेक इट राइट। तो अब यहां देखेंगे हम लोग कि क्या होगा कि प्रोड्यूसर जो होगा वो हमेशा बेस पे होगा। प्रोड्यूसर बेस पे, दैट इज ग्रीन प्लांट्स, मान लो स्मॉलर ग्रीन प्लांट्स बेस पे है। मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, टेरेस्ट्रियल की बात कर रहा हूँ, ग्रासलैंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स बेस पे होगा। ठीक है, फिर छोटे छोटे जो ग्रास हॉपर्स होंगे उसको खाने के लिए वो उसके ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे होगा, जो कि उन पे डिपेंडेंट होगा, ग्रास पे। अब ये छोटे छोटे ग्रास हॉपर्स थे वो हर्बीवोर्स हुए, जो डायरेक्टली फीड करते हैं हर्ब्स को, ट्रीज को, प्लांट्स को। उसके बाद फिर आए कार्निवोर में, प्राइमरी कार्निवोर जो फर्स्ट लेवल पे होगा जस्ट आफ्टर द हर्बीवोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे माउस ले लो, वो क्या करेंगे, ये वो छोटे छोटे जो ग्रास हॉपर्स होंगे उनको खाएंगे। फिर ये माउस को जो खाएंगे वो सेकेंडरी कार्निवोर होंगे, स्नेक्स होंगे। ठीक है, और उनके ऊपर अगर पीकॉक होगी। अब एक चीज आप देखो यहाँ पे, अब जैसे ही प्राइमरी से फाइनल पॉइंट पे जा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, ये बेस एरिया डिक्रीज होते जा रहा है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, नंबर जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ स्पेसीज, नंबर ऑफ काउंटिंग डिक्रीज हो रहा है। जैसे क्या है, जो प्रोड्यूसर होगा वो ऑलवेज एबंडेंस में होगा, मतलब बहुत ज्यादा ही अवेलेबल होगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग पिरामिड के ऊपर मूव करेंगे वैसे वैसे स्पेसीज घटते जाएगा। क्यों, अगर रिसोर्सेज कम होता है, अगर रिसोर्सेज कम होगा तो आगे वाले स्पेसीज मेरी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो आगे वाली जो स्पेसीज है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो साफ है कि जो मेरा प्रोड्यूसर होगा, जहां से फूड मेरा प्रोड्यूस हो रहा है, वो मेरा ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ टर्म्स में और डेंसिटी में ज्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियस है ग्रीन प्लांट्स ज्यादा होंगे, फिर ग्रासहोपर्स उसके बाद आएंगे, फिर माउसेस उसके बाद होंगे, स्नेक, फिर उसके बाद पीकॉक्स। ठीक है, अगर यही ज्यादा हो गया तो इनकी स्पीसीज डेंजर में आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ग्रासलैंड की बात कर लिए, अब हम लोग बात कर ले एक्वेटिक रिवर सिस्टम की। ठीक है, तो स्मॉलर प्लांट्स हो गए, छोटे छोटे से माइक्रोब्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, जो कि बहुत ही माइक्रोबियल प्लांट्स होते हैं, जो कि रिवर बेड पे मिलते हैं। उनको किसने कंज्यूम किया, छोटे छोटे स्मॉल फिशेस ने। तो देखो इनका जो होगा ट्रॉपिक लेवल में, इनका सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा, इनका डेंसिटी सबसे हाई होगा। अब इसके बाद क्या होगा, स्मॉल फिशेस का डेंसिटी होगा, फिर उसके बाद लार्जर फिशेस का, फिर उसके बाद जो इनको कंज्यूम करेंगे सॉन्स का। तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मेरा लेवल हम ऊपर की ओर जाते हैं, मेरे स्पेसीज की नंबर घटती है। तो यहाँ पे जो मैंने पिरामिड का क्लासिफिकेशन किया है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है ऑन नंबर्स, इसलिए हम लोग इसको पिरामिड्स ऑफ नंबर कहें। ठीक है, अब एक चीज देखो, पिरामिड ऑफ नंबर्स स्टैग्नेट और स्ट्रेट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन्वर्टेड कैसे होगा ये जानते हैं। जैसे कि मान लो, इन्वर्टेड कहने का क्या मतलब, जो प्रोड्यूसर होगा वो सबसे कम होगा। तो मान लो जैसे ग्रीन ट्री है, मान लो ट्री, तो बहुत ज्यादा नंबर में तो होंगे नहीं, उनके लिए स्मॉलर बर्ड्स होंगे जो उसके फ्रूट्स खाते होंगे, तो उनका जो स्पेसीज और नंबर होगा वो ट्री से ज्यादा होगा। और जो पैरासाइट्स होंगे, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो छोटे छोटे पैरासाइट्स होंगे, किसी को के बॉडी पे, मान लो अगर ब्लड ले रहे हैं या फिर कुछ ले रहे हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी होगी, उनकी जो नंबर होगी वो बहुत ज्यादा ही होगी। अब हाइपर पैरासिटिस उससे भी ज्यादा होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में फाइंड होंगे। तो इसका क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल पे मूव कर रहे हैं, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और
और इसकी कम थी, तो ये इन्वर्टेड हुआ। टिप पे आने पे कम हो जाएगी, फ्लैटन पार्ट पे जाने पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये था पिरामिड ऑफ नंबर। तो समझो कि पिरामिड ऑफ नंबर जब था ही, जब हम लोग पिरामिड का क्लासिफिकेशन कर ही लिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो हम लोग आगे पिरामिड ऑफ बायोमास क्यों किए? क्योंकि इसका रीजन ये है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट ऑल द ऑर्गेनिज्म इन पिरामिड ऑफ numbers, and so the pyramid of numbers does not completely define the trophic structure of an ecosystem. अब देखो, जैसे स्पेसीज को काउंट करना, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू काउंट द स्पेसीज। तो अगर हम नंबर के बेसिस पे, अगर हम लोग नंबर के बेसिस पे किसी नंबर के बेसिस पे अगर हम करते हैं, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू कैरी आउट द डिफरेंट, टू टेक द अकाउंट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज एट द सिंगल टाइम। इट इज, तो क्या होगा? सो द पिरामिड नंबर डज नॉट कंप्लीटली डिफाइन द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर फॉर एन इकोसिस्टम। तो अब हम पिरामिड के नंबर से ही सिर्फ हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग उसके बायोमास के काउंट पे आ जाते हैं। तो अब बायोमास में क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो बायोमास में क्या होता है कि इंडिविजुअल इन ईच ट्रॉपिक लेवल्स आर वेटेड इंस्टीड ऑफ बीइंग काउंटेड। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? वेट करते हैं, मतलब उसको, उसकी वजन करते हैं। तो क्या होता है? दिस गिव्स अस अ पिरामिड ऑफ बायोमास। तो मतलब यहाँ पे हम लोग नंबर काउंट करने के अलावा क्या करते हैं? उसकी मास को काउंट, मतलब उसकी वेट को हम लोग वो करते हैं, मतलब अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। दैट इज द टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम। मतलब उस स्पेसीज का जो कंजम्पशन ट्रॉपिक लेवल पे होगा, उसकी वेट के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास में। क्यों वेट के अकॉर्डिंग बात करेंगे? क्योंकि हम लोग मिलियंस और ट्रिलियंस जो भी हो, बट हम लोग स्पेसीज को काउंट नहीं कर सकते हैं, या फिर हर ट्रॉपिक लेवल पे इंडिविजुअल को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना, बायोमास मेजर्ड होता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। दैट इज एक तरीके का एरिया में कितना वेट है, ठीक है। यही होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। अब समझो पिरामिड ऑफ बायोमास का एग्जांपल देख लो कैसे होता है। द प्रोड्यूसर्स आर टीनी फाइटोप्लैंक्टन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है? प्रोड्यूसर्स है, बहुत छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स, बहुत छोटे छोटे हैं, दैट ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली हियर द पिरामिड ऑफ बायोमास। अब देखो क्या है ना, बायोमास में ऑलवेज याद रखो, जो प्रोड्यूसर होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, इनको ईट करने वाले हर्बीवोर्स होंगे, उनका जैसे इनका अगर 1000 kg ले लिए पर मीटर स्क्वायर, तो इनका 100 kg होगा। फिर वेटेड वाइज अगर ऊपर जाएंगे, इनका स्पेसीज नंबर काउंट कम होगा, तो ऑब्वियस है वेट कम होगा, मतलब वेट डेंसिटी कम होगा, तो 10 kg पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टॉप कार्निवोर का 1 kg पर मीटर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो मेरी डेंसिटी ऑफ वेट जो होगी वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब इसका देखते हैं, ये तो मेरा हो गया स्ट्रेट पिरामिड। अब हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड की बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स क्या होगा? जो मेरा छोटे छोटे से फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। अब इसको खाने वाले ऊपर जो स्मॉल फिशेस होंगे, हर्बीवोर्स होंगे, ठीक है। तो इनका वेट से ऑब्वियसली है, इनका वेट ज्यादा होगा। अगर मैं इक्वेटिक सिस्टम की, इकोसिस्टम की बात करूं, तो अब ये छोटे छोटे फिशेस जो उनको, जो बड़ी बड़ी शार्क, ब्लू व्हेल्स ये सब खाती है, उनका वेट तो बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा इन्वर्टेड हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वेट मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड नंबर पे, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी पे। तो देखो, हम लोग पहले पिरामिड ऑफ नंबर थे, हम लोग काउंट किए स्पीसीज को, फिर हम लोग एनर्जी ऑफ बायोमास पे आए, ठीक है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी पे। तो इसका रीजन क्या था? तो इसका मेन केस स्टडी ये था कि हमको ये समझना था कि आखिर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है हमारे फूड चेन में और फूड वेब में, ठीक। तो मोस्टली हमको ये जानना था कि कैसे, मतलब अगर फूड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेरी एनर्जी मेरी चेंज हो रही है, तो किस पैटर्न में चेंज हो रही है। आखिर टॉप पे जो बैठे हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स या फिर जो प्रोड्यूसर हैं, किनको कितना फायदा हो रहा है एनर्जी के उस पिरामिड में, ठीक है, मूव करने पे। तो एन एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच विद कंजर्वेशन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल। जैसे मान लो ग्रीन प्लांट्स हैं, मतलब मान लो कि ग्रास है, ग्रासलैंड की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्रासेस में जैसे सनलाइट फॉल किया, तो डायरेक्ट सनलाइट फॉल किया, उन्होंने फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाया, फूड प्रिपेयर किया। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट एनर्जी को अपने में कैरी आउट कर रहे हैं। तो इनकी जो एनर्जी होगी ऑब्वियस है, इनको हाई, इनकी एनर्जी हाई होगी। किन से? जो इसको फीड करेंगे, जो इनको खाएंगे, मतलब जो इनको खाएंगे उनसे तो एनर्जी इनकी ज्यादा होगी। फिर अब जो एनर्जी इनमें ट्रांसफर हुई है, जैसे कि मान लो कि डेयर है, वो खा रहा है ग्रास को, तो उसकी एनर्जी जो होगी, उसकी फूड वेब की एनर्जी जो होगी, उससे तो कम ही होगी ग्रास से, क्योंकि हमेशा प्रोड्यूसर विल बी हायर देन द कंज्यूमर। अब इसके ऊपर चले जाओ, इसके ऊपर जैसे हो गया, मान लो कि लायन इसको खाता है, तो लायन जो खा रहा है इसको, उसकी एनर्जी
उससे भी कम होगी एज कंपेयर टू, मतलब मैं फूड एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जानो कि सबसे मेन इसमें ये जानना है पिरामिड ऑफ एनर्जी में कि एन एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे से एक ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकती है आप लोगों के लिए, विद कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। अब जैसे कोई एनर्जी सनलाइट फॉल हुई है तो ये 100% ये तो कन्वर्टेबल है नहीं, कुछ एनर्जी वेस्ट होती है मेटाबॉलिज्म में, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, कुछ एनर्जी फिकल मटेरियल की तरह निकल जाती है, वेस्ट हो जाती है, कुछ एनर्जी हमारा कन्वर्सन होती है। तो फूड में भी कुछ एनर्जी मिलती है अपार्ट फ्रॉम द ऑल द एनर्जी दैट आर गोइंग टू द वेस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब समझना ये कि विद कंजर्वेशन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब याद रखना कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपवर्ड होता है, और हमेशा जो बेस एनर्जी होता है वो लार्जर होता है, क्योंकि अपवर्ड होगा तो बेस एनर्जी हमेशा लार्जर होगा। एनर्जी पिरामिड कंसेप्ट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द टेंडेंसी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन प्रोग्रेसिवली। अब देखो, जैसे एनर्जी पिरामिड को पढ़ने का सबसे बेसिक रीजन ये था, जानने का सबसे बेसिक रीजन ये था, जैसे कि मेरा प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी है और जो मेरा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर तक जो एनर्जी जा रहा है, उसकी वजह से कुछ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जैसे मान लो पेस्टिसाइड हम लोगों ने इस पे वो किया, स्प्रे किया, तो इससे जो, अब जैसे ये जो ग्रास ऊपर से जिन्होंने ग्रास का को खाया, उनसे पेस्टिसाइड ट्रांसफर हुआ इनमें, फिर ऊपर में और ट्रांसफर हुआ, मतलब जो माउस ने ग्रास ऊपर खाया उसमें भी ट्रांसफर हुआ, और साथ में हॉक जो माउस को खाया उसमें भी जो पेस्टिसाइड था वो चला गया। तो इससे क्या होता है ना कि सबसे अपर पार्ट में जो होता है वो सबसे हाईली इन्फेक्टेड होते हैं, ये ध्यान रखो। इसके लिए हम लोग दो टर्म पढ़ेंगे, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो कि आई विल एक्सप्लेन दिस टर्म इन माय नेक्स्ट लेक्चर अबाउट बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन सेंड मी मैसेज, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, that is with the same link I will provide in the link, and also you can join the Facebook group link that is with the same name, Gate is Simplified, and also you can comment in the comment section to know the more. And also if you want to take the notes of this energy environment which I am preparing from Shankar IS book, I am just preparing the notes. It will take some time and I will give the notes in PDF format in my Telegram channel, so join. Thank you so much. Stay connected, and I will just put my effort to give my best in energy, in environment and ecology of my syllabus.